आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों तरानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ीयत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाजिर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की इस सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ, इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। आप यकीनन महसूस कर रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा खिल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने और दिले उम्मीद तोड़ा है। ये गज़ल है बहुत ज़बरदस्त। तो आज हम पुराने अपने शेड्यूल पर आ गए हैं, कापी और इस पर सवाल क्योंकि दूसरा जो सेल फोन मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ वो ज़रा ख़राब है। और वो लोग हाजिर लगवाएं जिनको कीड़ा है अक्सर तंग करते हैं मुझे कि उस्ताद जी हम आपको तोहफे तोहफ़े भेजना चाहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा सा मोबाइल लेकर मुझे सेंड कर सकते हैं। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी, बहुत सारे आलम और मुफ्ती कहते हैं जिन या परी को बुलाना हराम और शिर्क है, क्या ये सच है? इसके अंदर कुछ हद तो हकीकत है कुछ हद तक आप उनको बुला सकते हैं। ये उन परियों की बात करते हैं, उन जिन्नात की बात करते हैं जिनके ज़रिए आप कुफार तक, शिर्क तक पहुंच सकते हैं। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब आप अमलियात के अंदर घुसते हैं आप शिर्क का इर्तिकाब भी कर सकते हैं, आप कुफर तक भी जा सकते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि जब अल्लाह की बारगाह से आपकी तवज्जो हटती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ख्वार कर देते हैं। बल्कि पिछले दिन एक आलिम दीन, हमारे मुल्क के बहुत बड़े एक आलिम दीन मुबल्लिग, उनके स्टूडेंट मुझसे रब्ता किया। तो जब सारी चीज़ें मैंने कहते नहीं उस्ताद जी मैंने जिन्नात को हासिल करना है, जब मैंने सारी चीज़ें उसको बताई तो फिर आगे से उसने मुझे दलाइल दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कि यार आप आलिम दीन हो, मैं आलिम नहीं हूँ, इस वजह से मैं आपका हया कर रहा हूँ। और मैंने कहा आप अगर मुझे ये लेबल दोगे, फिर मुझे कहता है कि हमारे उस्ताद जी पर भी जिन्नात के असर है, जादू है। मैंने कहा आपको बिल्कुल अकल नहीं है, उनके ऊपर जादू नहीं है, उनके ऊपर ये जो बहुत सारे आलिम दीन होते हैं, शेखुल हदीस हजरात होते हैं, ये इतना ज्यादा स्टडी करते हैं इनका दिमाग सुन हो जाता है, दिमाग थक जाता है, जिसकी वजह से उनको ऐसे लगता है कि सर के अंदर कोई चीज उनको कोई मार रहा है, या उनका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। वो उनका दिमाग थक जाता है और वक्त के साथ साथ ये सारे मामला चलते हैं। कहता है उनके पास आमिलीन होते हैं। मैंने कहा वो सारे बकवास हैं जो उनके साथ आमिल चल रहे होते हैं, आप लोगों ने उनको डरा के रखा हुआ है। बहुत बड़े मुबल्लिग है, अल्लाह उनको सलामत रखे। और अगर उनका नाम आप लोगे तो पूरी यूं समझ लें कि एक हिस्ट आ जाती है। तो मैंने फिर उसको एक कहा, मैंने कहा आप क्या समझते हो कि सारे आलिम दीन सच्चे होंगे? मैंने कहा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम का जो सबसे ऊंचा दर्जा है उसके अंदर उलमा होंगे, और उसके अंदर वो उलमा होंगे जो भटके हुए होंगे और जो इस तरह आपकी तरह सोच रखते हैं। और मैंने कहा आप क्या बात हो? मैंने कहा आपसे पहले दारुल उलूम देवबंद का एक उस्ताद जो उस पढ़ाने के लिए सिलेक्ट हो चुका था, नऊज बिल्ला, वो मुझे ये कहता था कि मैंने शैतान को काबू करना है, वैसा भटक गया था। जब मैंने उसकी धुलाई अच्छी तरीके से की, अब अल्लाह जाने किस हाल में है, लेकिन उस वक्त वो सेट हो गया था। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि आप सारे जिन्नात को ताबे करने के लिए जाएं तो आप शिर्क के अंदर चले जाएं, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए जाएं तो आप बिल्कुल सेट रहें, या फिर आप सारे बिगड़ जाएं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। सर वो कौन सा अमल है जिससे पढ़े तो दुश्मन को जल्दी से मारा जा सकता है बिना किसी इंतजार किए? आप ऐसे करें, मुझे नहीं पता कि आपका दुश्मन क्या है, आप दुश्मन के घर पे चले जाएं, उसके पांव पकड़ लें कि यार आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी, मुझे आप माफ कर दें। इंशाअल्लाह ताला जल्दी आप अपनी मैं को मार देंगे, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। शाह जी, क्या अल्लाह पाक के नाम का वॉलपेपर कंप्यूटर से हटाना कोई गुनाह तो नहीं? पहली बात तो ये है कि आप हटाना क्यों चाहते हैं। अगर कोई मजबूरी है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, बरकत के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब आदमी उसको खोलता है, आजकल का सिस्टम ऐसा है कि हम अल्लाह के कलाम से दूर हो गए हैं। वो बंदा मोबाइल में इसलिए लगा लेता है वॉलपेपर पर, जब आप उसको देखते हैं तो आपको याद दहानी भी जो है, आप अल्लाह का नाम ले लेते हैं,
या आप थोड़ा सा खुश हो जाते हैं जब आप डिप्रेशन में होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, गुनाह नहीं होगा उससे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, जादू जिन्नात बंदिश के असरात कैसे ख़त्म करने का कोई अमल दे दें, और फिर ये भी बता दें बार बार जादू क्यों हो जाता है, इसका मुकम्मल इलाज बता दें अल्लाह की रज़ा के लिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू और जिन्नात को ख़त्म करने का जो आसान तरीका है ना, वो रात को सोते वक्त 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरत नास, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। अगर ज़्यादा आप इसको पढ़ सकते हैं 7 और 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसके लिए ना पढ़े जादू जिन्नात के लिए। आप पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, अपने बच्चों के ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके अपने बच्चों को पिलाएं, इंशाल्लाह बच जाएंगे। नंबर 2 पर जो आपका सवाल है कि बार बार जादू क्यों हो जाता है, बार बार हमें कीड़ा क्यों हो जाता है, हम गुनाह क्यों करते हैं, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, हम नहीं करते। जब हम ये काम नहीं करते पाबंदी के साथ, तो लातों के बूत बातों से नहीं समझते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिर इस तरीके से समझाते हैं। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत सैलाब को भेज देते हैं, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बीमार कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज्जत की समझाने की होती हैं, जिसकी वजह से आप सेट हो जाते हैं, मैं भी सेट हो जाता हूँ। जिन्नात का बार बार जादू करने का असर और जादू का बार बार पावरफुल अमल बता दें, कोई हमला ना कर सके। इसके अंदर तो देखना पड़ेगा जो जिन्नात आपके ऊपर हमला कर रहे हैं या आपको तंग करते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात का जो ख़त मुबारक है, इसका प्रिंट निकाल के, इसका तवीज़ बना के, और उसके ऊपर नीचे आप एक इबारत लिख दें, अगर ना जाएं तो जल जाएं। ठीक है, जब खत का प्रिंट निकाल लें, नीचे आप लिखें मरीज का नाम, उसकी अम्मी का नाम, और साथ में लिख दें अगर नहीं जाओगे तो जल जाओगे। ठीक है, अगर ना जाएं तो जल जाएं, एक ही बात है। ये आप लिखेंगे, इंशाअल्लाह ताला तंग करने वाले होंगे दफा हो जाएंगे, उससे ज्यादा सरकश होंगे जल जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस खत को याद करके रोजाना 2-3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, बेहतर होगा। मेरा एक कजन है जनाब आली, वो अपनी दिमाग की हालत खो बैठा है, एक आमिल को चेक करवाया है तो इसने कहा इस पर जादू है, और वो कभी कभार ठीक हो जाता है, कभी ठीक नहीं होता, इसका इलाज बता दें। पहली बात तो ये है, आप कज़न का नाम, उसकी अम्मी का नाम, उसकी ताज़ा तस्वीर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है तो फिर आसान तरीका बता, तो हमारे जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई के नाम से एक है, उसको आप डाउनलोड कर लें, 19.5 मिनट की है गालबन। उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम दिन में 2-3-4 मरतबा जितना उसको आप सुना सकते हैं हेडफोन के साथ। वैसे आप उसको सुनाएं, थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हो, उल्टी इमोशन पखाने लग जाए तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाई, मैं आपको ये बताना चाहता था कि कोई ऐसा अमल मुझे बताएं जिससे मैं 41 दिन वाला अमल बआसानी हो जाए और इसके साथ दोस्ती हो जाए और जिसको करने में कोई पाबंदी ना हो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमाल हैं मेरे शागिर्द भी, मेरे स्टूडेंट भी, अल्लाह की पनाह है। आप अमल भी मोहब्बत का करना चाहते हैं, उसके अंदर नुकसान भी ना हो, जल्दी भी हो जाए। और वो हमारे इलाके में ना एक खतीब साहब हैं, हाँ, बरेलवी हजरात के, तो वो एक दफ़ा ना किसी बंदे ने उसको कहा कि यार आप तकरीरें करने के लिए जाते हो तो मुझे एक ना हाफिज कुरान ला के दो, हमारी मस्जिद का इमाम ने। उसने कहा इमाम कैसा होना चाहिए? उसने कहा मतलब नमाजी हो, बावुजू रहने वाला हो, साफ सुथराई रखने वाला हो, और नज़रों की हया करने वाला हो, और ख़त्म भी दे सके, और इसके साथ जनाजे भी पढ़ा सके, और छुट्टी कोई ना करे। तो उसने कहा तनख्वाह कितनी दोगे? उसने कहा मौलवी दीन को बेचते हैं। उसने कहा फिर आप ऐसा करें, भावलपुर जो है ना हमारे मुल्तान से आगे, उसने कहा वो बड़ा शहर है, वहां पर जाओ, प्लास्टिक के मौलवी ले लो, उसकी हवा भर के उसको मुसल्ले पे चढ़ा दिया और रात को उसकी फूक निकाल के उसको एक साइड पे रख दिया। और खुदा के बंदो, जब आप मोहब्बत का अमल करने के लिए बैठोगे, कोई भी करोगे, उसके अंदर मुश्किलात परेशानियां आती हैं। जब आपने किसी से मोहब्बत करनी, उसको काबू करना, तो फिर उसके अंदर घुसना पड़ता है भाई। अगर इन चीजों से आप दूर रहना चाहते हो तो फिर क्या जरूरत है इसके अंदर आने की? अमलियात कोई आसान चीजें नहीं है कि आप समझें कि इसको बिल्कुल हम आसान समझ के जो मर्जी करते रहें। आप अपना तरीका सेट करें। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े सुकून से बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं। जब छोटे डॉक्टर पे जाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर भी देंगे, उसको तंग भी करेंगे, उसको फीस भी कम देंगे और उससे रियायत भी कराएंगे। जब ये बड़े बड़े ब्रांडों पे जाते हैं तो वो उनसे डिस्काउंट नहीं लेते, वो इनको सीधा जो करते हैं। यही सिस्टम आप लोगों के, जब आप हमारे पास आते हैं, उस्ताद जी ऐसा अमल बताए फौरन हो जाए, तो भाई फिर फौरन ये होता है कि जिससे मोहब्बत करते हो उसके घर पे जाके डेरा डाल दो, उसको कहो जी ये देंगे, आप इस लड़की को देंगे तो मैं यहां से जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता, मैं इधर बैठा हूं। वो 41 दिन का चिल्ला फिर आप उधर ही कर लें।
उसमें डर भी नहीं होगा, थोड़ी सी आपकी मुरम्मत होगी, इंशाअल्लाह ताला वो आपको दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक फकीरी टाइप वाला चिल्ला और अमलियात वाला दोनों में क्या फ़र्क होता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा ऐसा कोई सादा शागिर्द है, अल्लाह की पनाह है, इसको मैं इस सवाल का जवाब कम अज़ कम मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 20 मरतबा दे चुका हूँ, फिर दे देता हूँ। अमलियात में ये होता है कि आपको मुकम्मल पाबंदी करनी पड़ती है। फ़कीरी में ये है कि कुछ चीज़ों की पाबंदी करनी पड़ती है, बहुत सारों की नहीं करनी पड़ती। और इनमें से कौन सा अमल ज़्यादा मखलूक की खिदमत कर सकता है और इसमें किस आमिल की ताकत ज़्यादा होती है? फ़कीरी टाइप वाले की सबसे ज़्यादा होती है। शर्त यह है कि उसके यकीन कामिल होगा तो तब। अगर फ़कीरी वाले की कामिल यकीन नहीं है, दूसरा आमिल भी है उसका कामिल यकीन है, तो वो कामयाब होगा। अगर आपका यकीन मजबूत है, कामिल है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं आप कामयाब रहेंगे। माशाअल्लाह उस्ताद, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको अजर अज़ीम नसीब फरमाए। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। मैं इस वक्त आपको मैसेज कर रही हूँ, टाइप वाला वॉइस नहीं कर सकती क्योंकि आप वीडियो के अंदर ओपन कर देंगे, फिर आप जैसे कहते हैं कि मुझे आईडी कार्ड के बगैर खाना नहीं मिलता, इसी तरह मुझे भी घर से खाना बंद हो जाएगा। सॉरी, ये तो मैसेज मैंने ओपन नहीं करना था। बहरहाल जिसका भी है, मेरी बहन का, किसी को क्या पता कि किसने किया है और किसका जवाब है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल आप टाइप में भी अपना मसला सेंड कर सकते हैं, वॉइस में भी सेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।